बात महाराष्ट्र और यूपी में हो रही सियासत की करते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की आफत की बात करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में 30 दिन बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का मामला अब तक सुलझ नहीं पाया है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच कई सीटों पर तालमेल अभी बैठ नहीं पा रहा है, जो जानकारी मिल रही है। तालमेल बैठाने की कोशिश जरूर है, बैठाते बैठाते अब नौबत तकरार तक पहुंच गई है और आर पार की बात हो गई है। महाराष्ट्र में यह नौबत सिर्फ 3 सीटों को लेकर आ रही है। कुछ वैसा ही उत्तर प्रदेश का भी हाल है। उत्तर प्रदेश में भी जहां राजनीति फिर से रंग में नजर आ रही है, 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे पर तनातनी काफी बढ़ गई है। दोनों दल एक दूसरे को आंखें तरेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीट का ऑफर दिया है, तो कांग्रेस को 5 सीट से कम कुछ भी मंजूर नहीं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर जमकर सियासी 3-5 हो रहा है। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर तकरार जारी है। शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच असमंजस अभी भी बना हुआ है। विदर्भ में कम से कम 3 सीट चाहिए, शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कहा गया है। विदर्भ की 3 सीट देने के लिए कांग्रेस राजी नहीं है और इसी पर इस वक्त जो है वो कंफ्यूजन बना हुआ है। महाविकास आघाड़ी, अब देखिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है और चुनावों से पहले किस तरीके का यहां पर जो कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। महाविकास आघाड़ी में 3 सीट ऐसी हैं जिस पर बताया जा रहा है कि बातचीत बन नहीं पा रही है, असमंजस बना हुआ है। विदर्भ में 3 सीट चाहिए, शिवसेना उद्धव गुट को वो साफ कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल राजी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गणेश ठाकुर हमारे साथ हैं और इसी के साथ जैनेंद्र दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं और गणेश ठाकुर से समझते हैं। गणेश, महाविकास आघाड़ी का यह असमंजस कब दूर होगा? अब तो चुनाव बेहद नजदीक है। जी देखिए, ये खींचतान तो अगले कुछ दिनों तक चलती रहेगी। कल से ही नामांकन भरे जाने हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी में मुंबई और विदर्भ, इन दोनों सीटों पर शिवसेना और कांग्रेस दोनों में खींचतान जारी है। मेरी उद्धव ठाकरे से बात हुई, उनका कहना ये था कि 3 सीटें वो चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा के समय में रामटेक और अमरावती, विदर्भ की 2 सीटें, सिटिंग सीटें उनकी थी, वो कांग्रेस को दी गई। कांग्रेस को उम्मीदवार वहाँ से चुन के भी आए। तो इस बार अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए विदर्भ में इन लोकसभा के सीटों के एडजस्टमेंट के तौर पर 3 सीटें कम से कम उनको मिलनी चाहिए, ताकि उनका प्रतिनिधित्व विदर्भ में हो। विदर्भ में 66 सीटें हैं, उसमें कुछ तो सीटें मिल पाए और हमने जो त्याग किया था उसका एक हर्जाना कह सकते हैं कि वो चाहते हैं इस बार कांग्रेस की तरफ से। लेकिन नाना पटोले मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के हाईकमांड से कांग्रेस राज्य के नेता लगातार कल से मिल रहे हैं और ये एक कंसेंसस वहाँ भी बना है कि लोकसभा में उन्होंने बलिदान दिया। 21 सीटें उद्धव ठाकरे को दी, कम सीटें ली। इस बार विधानसभा में लोकसभा के परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए और विदर्भ पे नो कॉम्प्रोमाइज जोन में फिलहाल कांग्रेस है। ऐसे में कांग्रेस भी एक तरह से पीछे हट की भूमिका नहीं ले रही है और उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ के खेल रहे हैं। तो 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समय और लगेगा कि दोनों ही पार्टियां मिलकर कुछ नतीजा निकाले और एक साथ चुनाव लड़े। ठीक है गणेश, मैं जैनेंद्र का रुख करती हूँ और जैनेंद्र से समझते हैं कि कांग्रेस इस पर किस तरीके से विचार कर रही है। जैनेंद्र, क्योंकि उद्धव गुट नहीं मानने को राजी है, वो 3 सीट चाहते हैं विदर्भ में, तो ऐसे में क्या कोई तोड़ निकालने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, इसको लेकर बातचीत चल रही है और कांग्रेस का जो अप्रोच है वो संतुलित रहने वाला है। कांग्रेस के आला सूत्र में बता रहे हैं कि कुछ गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाई जाएगी। जो शिवसेना मांग कर रही है, अगर उसके लिए कांग्रेस पूरी तरीके से राजी नहीं होगी, कांग्रेस के भी स्थानीय नेताओं का दबाव है, तो हो सकता है कि आधी या आधी से ज्यादा उनकी शिवसेना की मांगे मान ली जाए और फिर बाकी सीटों के लिए शिवसेना को मना लिया जाए। हमें आला सूत्रों ने बताया कि जिस तरीके से शिवसेना प्रेशर डाल रही है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने तो कांग्रेस आला कमान को यह तक सुझाव दे दिया कि हमें दबाव में नहीं आना चाहिए, हमारा प्लान भी तैयार है। लेकिन हमें बताया सूत्रों ने कि नाना पटोले को आला कमान ने कहा कि नहीं, कोई प्लान बी नहीं, आप प्लान ए पर ही काम करिए, यानी सभी सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करिए और गठबंधन के तहत ही
ये चुनाव में जाना है, ये कांग्रेस को बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस जो है वो कुछ सीटों के लिए इस गठबंधन को खतरे में नहीं लाएगी और तकरीबन 15 सीटों का पेच है। कांग्रेस के आला नेता ये कह रहे हैं कि बातचीत से इसको सुलझा लिया जाएगा। संभावना है कि कल तक इसको स्पष्ट कर दिया जाए कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जाहिर है, और कांग्रेस को सभी साथियों को साथ लेकर चलना भी होगा और शायद इसी को लेकर मान मनोबल की कोशिशें भी की जाएंगी। हम देखेंगे आगे।